ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर विद्याश्री पुरी। आज मैं आपको आने वाले कार्तिक मास के अंतर्गत होने वाली छोटे छोटे अनुष्ठान के बारे में मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कुछ उनकी सूरत में कुछ दोष आ गए हैं। किसी को पिंपल्स निकल आते हैं, किसी को कुछ परछाई डार्क सर्कल्स निकल जाते हैं जिससे वह थोड़ी कुरूप दिखने लगती है। और इसी प्रकार से कुछ महिलाओं के भी मुखमंडल पर आकर्षण शेष नहीं रहता। कोई बीमारी से ग्रसित होती हैं तो उनके मुख पर उम्र से पहले ही झुर्रियाँ आने लगती है। तो एक यह भविष्य पुराण में बहुत ही अच्छा व्रत है आश्विन कुमारों का। तो यह व्रत करने से आपको कभी भी स्किन क्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई क्रीम, कोई टैल्कम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो 16 श्रृंगार करना एक स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, किंतु पर एक जो स्वरूप की जो आभा रहती है, जो एक रूप का आकर्षण रहता है, वो हम कैसे प्राप्त करें। हर वर्ष दीपावली पर्व कार्तिक मास में आता है। तो इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसको हम भाई दूज बोलते हैं, उस द्वितीया तिथि से लेकर के ये 41 दिन का अनुष्ठान रहता है, जिसमें आश्विन कुमारों की विशेष करके पूजन होती है। ये आश्विन कुमार कौन है? वैसे तो आश्विन कुमार सूर्य नारायण के पुत्र हैं और समस्त देवताओं के वैदराज्य हैं। और आश्विन कुमार की ही कृपा से जो च्यवन ऋषि थे, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जिनके मुखमंडल पर झुर्रियां आ गई थी, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। और यहीं पर जो सुकन्या थी, उनकी पत्नी, उनके तप के प्रभाव से आश्विन कुमारों ने उनके पति को, च्यवन ऋषि को, पुनः यौवन कर दिया था। तो यह 41 दिन का आश्विन कुमारों का एक अनुष्ठान है, जिसको करने से आपके शरीर पर, आपके मुख पर विशेष आभा आएगी। इसमें करना यह है कि आश्विन कुमार के नाम की आप कुछ भी मिट्टी की कोई मूर्ति बना लें, या विशेष करके अगर मूर्ति मिल रही है धातु की, तो विशेष रूप से आप वो लेके आएं, अपने घर में स्थापित करें और उनके नाम का पूजन अर्चन करें और अश्विन कुमाराय नमः स्वाहा इस प्रकार से उन्हें आहुति प्रदान करें प्रतिदिन 41 दिन तक 108 बार। इस प्रकार से आप स्वयं देखिएगा कि 3 महीने के अंदर जो आपकी मुख की आभा है, जो आपका मुख का आकर्षण है, वह परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं रहती है जिनके मुख पे शोभा नहीं रहती, पर हमने इस अनुष्ठान के प्रभाव से देखा है कि बहुत सी महिलाओं, बहुत सी बहनों के मुख पर आभा आई है। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है, आप यह कर सकते हैं। और जो विशेष करके जिनका मुख पे आकर्षण नहीं रहता, तो उन बहनों के विवाह में भी विलंब होता है। तो आप ये कृपया करके, यह साधारण सा उपाय है, आप 41 दिन तक करें। और अगर इसी बीच अगर आपका कोई ऋतु पर्व आता है, तो उस दिन को शेष छोड़ करके आप वह जो अनुष्ठान की क्रिया है वो आगे कर सकते हैं। उस समय कोई आपके घर का कोई अन्य सदस्य है, वह इसको कंटिन्यू कर सकता है। बहुत ही सरल है। आपको अपने घर में एक हवन पात्र लेके आएं और हवन पात्र में अश्विन कुमारों के नाम की आहुति दें और अंतिम दिवस आप उसकी पूर्णाहुति करने के लिए किसी ब्राह्मण विशेष को बुलाएं। संकल्प लेने के लिए भी आप किसी ब्राह्मण विशेष को अपने घर बुलाएं। ये बहुत ही सरल उपाय है, आप करिएगा, आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह पुराणों में दिया गया है। भविष्य पुराण में यह कथा आती है आश्विन कुमारों की, और इसमें से पढ़कर भी इसका आप अनुसरण कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को मेरा नमो नारायण।